औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कब्ज़ के हवाले से, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। ये क्या है और ये क्यों होती है और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखिए, कब्ज़ जो है, जिसके आम कहा जाता है कि ये 72 जो डिजीज़ हैं उनका काज बनती है। यानी अगर हम इसको कहें तो कॉन्स्टिपेशन एक सिंड्रोम की तरह है जो कई बीमारियां जिसकी वजह से जन्म लेती हैं। तो कब्ज़ क्यों होती है, ये इसकी कई वजूहात हैं और उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बवासीर इसकी वजह से होती है और इसके अलावा जो है वो पेशाब के साथ कतरे इसकी वजह से आते हैं और पखाने के साथ खून इसकी वजह से आता है और याददाश्त में कमी इसकी वजह से होती है, पेट में गैस इसकी वजह से होती है और मैदे के प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम इसकी वजह से होते हैं, जिगर के प्रॉब्लम इसकी वजह से होते हैं। मैं कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मैं आपको यहाँ गिनाऊं और आप उनको नोट करें और फिर बाद में जो है ना आप ये देखें कि ये सारा कुछ कब्ज़ की वजह से हो रहा है। और अब कब्ज़ क्यों होती है ये भी तो देखना चाहिए हमें। कब्ज़ की सबसे पहली वजह तो ये है कि मैदे की खुश्की क्यों पैदा होती है कि हम पानी नहीं पीते हैं और पानी ना पीने की वजह से जितना मॉइस्चर जो है वो हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, उसकी वजह से कब्ज़ होती है। दूसरी वजह क्या है कि फ़ाइबर का कम से कम इस्तेमाल, ग़िज़ाओं में जो फ़ाइबर शामिल होता है, मसलन फलों में होता है, वो हम लेते ही नहीं। हम प्रोसेस हुई ग़िज़ाएँ खाते हैं, जैसे मैदा है, बेकरी आइटम्स हैं, हम जिसको हम गंदम की रोटी, जो चक्की के आटा होता है उसकी रोटी, वो रिवाज ही ख़त्म हो गया है। हमने वो मिल के आटे की रोटी खानी होती है या मैदे की रोटी खानी होती है, उसकी वजह से ये मसला होता है, या बेकरी आइटम्स खानी होती हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो जो कब्ज़ है उसकी एक वजह ये भी है। दूसरी हमारी अल्कोहल का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात, जो नशावर अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल। जो नशावर अद्वियात होती हैं, नींद लाने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी वजह से हमारे जो असाब हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें पुरसकून नींद तो आ जाती है लेकिन हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। देखें, जितने भी ये नशई होते हैं वो अक्सर कब्ज़ की शिकायत करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो नशा करते हैं और उनके असाब जो है ना वो ढीले हो जाते हैं। वो देख रहे हो, चलने फिरने से जो है ना वो आरी होते हैं। तो अब वो पखाना कैसे खारिज करेंगे? पखाने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे वो खारिज होता है, तो वो प्रोसेस वो कर नहीं पाते हैं। उनके असाब जो हैं वो इस काम के लिए के मुतहम्मिल ही नहीं होते हैं, उनके असाब ये जवाब दे चुके होते हैं, तो इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। और बाज़ औक़ात यह है कि हमल के दौरान ख़वातीन को शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है जो बाज़ में बवासीर का बायस बनती है। और अक्सर देखा है कि डिलीवरी के दौरान जब मतलब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद ख़वातीन को जो है वो या तो शदीद कब्ज़ होती है या बवासीर होती है, या बिफ़ोर डिलीवरी यानी जब 9th मंथ चल रहा होता है तो उस वक्त शदीद कब्ज़ होती है और साथ यह है कि बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है पखाने वाली जगह से। तो ये एक अलग एक टॉपिक है कि जब हमल के दौरान में कब्ज़ होती है तो उस वक़्त क्या करना चाहिए, और वज़ा हमल के बाद जब वो बवासीर या कब्ज़ होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बहरहाल होम्योपैथी में हर किस्म की कब्ज़ के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देनी है और मरीज़ की हालत को देख कर देनी है। ये नहीं है कि कोई ऐसी दवाई आप दे दें कि जो अल्लाह ना करे कि 9th मंथ में ही हमल को नुकसान पहुंच जाए। तो इसलिए यह है कि आपने मुआलिज के मशवरे के बगैर नहीं देनी। मैं चंद एक अद्वियात जो है कब्ज़ के हवाले से बता देता हूँ, उनको अलामात के मुताबिक देना ज़रूरी है। मसलन ओपियम है, हाइड्रास्टस है, नक्सवमिका है, ब्रायूनिया है, फिर इसके अलावा नेट्रोम्योर है
اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو قبض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز استعمال کی جائیں تو قبض کا علاج ہو سکتا ہے۔ آپ جب بھی اگر آپ کو قبض کا عارضہ ہو تو اس کو لائٹ نہ لیں، معمولی نہ لیں، کیونکہ یہ بہت ساری بیماریوں کا شاخسانہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی قبض ہو اس کا فوری طور پر ہومیوپیتھی کے ذریعے علاج کروائیں تاکہ آپ کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔